So any idea about Cook's homologous series? No. Ramesh? No, ma'am. So you No can idea. see here, this is the Cook's homologous series. He has arranged nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth according to increase in the atomic weight. Okay, nitrogen 14, phosphorus 31, arsenic 75, antimony 119 एंड बिस्मथ 204. सो ये जो एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं दे आर इन रेगुलर फैशन. ओके, सो यू कैन जस्ट सी हियर 14 है ये, जिसको इन लोग ने ए वेरिएबल से डिनोट किया है. नाउ 31 इज व्हाट? 14 प्लस 17. करेक्ट ना? 31 इज 14 प्लस 17 इज इक्वल टू 31. सो 14 इज ए एंड 17 को इन लोग ने बी वेरिएबल दिया है. ओके, नाउ आर्सेनिक इज 75. 75 इज अ सम ऑफ 14 प्लस 17 प्लस 44. सो दिस इज 14 इज ए, दिस इज बी एंड इसको इन लोग ने सी वेरिएबल बोला. 44 को कौन सा वेरिएबल बोला? सी. नाउ नेक्स्ट इज एंटीमोनी. एंटीमोनी इज 119. 119 is a sum of 14 plus 17 plus 88. So this is A, this is B. Abhi 88 means what? 44 into 2 na? Yes, all of you, 44 into 2 is 88. So ये 88 को इन लोग ने क्या लिया? 2C, क्योंकि 44 C है. So 2 into 44 means 2 into C. Okay, then 207. 207 is a sum of 14 plus 17 plus 44 into 4, that is 176 plus 176. so ये जो 44 into 4 है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 4C. ओके, सो दिस इज A plus B plus 4C. सो कुक्स ने क्या किया? कुक्स का जो ये थियोरी था ये ओनली एंड ओनली ये 5 एलिमेंट्स के लिए ही था. इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर एलिमेंट्स. Okay, so what he has done, he has arranged nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth in increasing order of their masses, and उनका जो mass increase हो रहा था it was having a regular trend. This is clear, all of you? and अगर आज भी तुम लोग देखोगे ये एलिमेंट्स यही ऑर्डर में 15th ग्रुप में अरेंज्ड है. ओके, दिस एलिमेंट. सो मैम 15th ग्रुप का लास्ट एलिमेंट फिर ये फॉर्मूले से बनना चाहिए ना, a plus b plus 6c. हाँ, बट वो नहीं आएगा 6c से करोगे तो. उसने सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स ही बनाए हैं ये सीरीज में, और ये 5 एलिमेंट 15th ग्रुप में है. ओके, और मैम हाँ बोलो. ये जो ऐड किया है ना नंबर्स, तो ये मतलब तो कौन से नंबर्स है? मीन्स कौन से नंबर? मीन्स प्रियंका मिस मतलब ऐड किए है ना ये नंबर्स तो. हाँ, तो अभी 14 तो 14 ही रहेगा ना. ये जो तुम्हारा 14 है तो ये 14 उसने इधर ऐड किया. अभी मुझे बताओ 31 माइनस 14 क्या आएगा तुम्हें? उसको मालूम है फॉस्फोरस का वेट 31 है और ये 14 तो है ही. 31 तो टोटल वेट है, ये 14 है. 14 प्लस एक्स लेंगे ना. 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 31. सो व्हाट विल बी एक्स? टेल मी प्रियंका. 17 ना. तो ये 17 आया. फिर नेक्स्ट का वेट उसको मालूम है 75 है. सो 75 यानी क्या? पहला वाला नंबर 14 ये एज इट इज उसने कैरी फॉरवर्ड किया. ये 17 को भी उसने कैरी फॉरवर्ड किया. सो बच प्लस एक्स. तो ये एक्स वो कैलकुलेट कर सकता है ना. 75 माइनस 14 माइनस 17. तो ये 44 आया उसको. तो ये 44 उसने यहाँ पे लिख दिया.
ऐसे करके करके उसने ये सब हाँ। नंबर्स फाइंड किए. ओके. एंड मिस लेकिन ये तो कोइंसिडेंस. पता है ना कि मतलब 31 है और 75, हाँ, तो वो इसका वेट फायदा क्या हुआ करके, मतलब? कुछ भी नहीं, सिर्फ उसने ये एलिमेंट्स को इसके मीन्स इसके ये फैशन के अभी सी जब भी उसने ये बनाया, ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बट उसने सिर्फ ये 5 ही एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया और उसका उसने होमोलोगस सीरीज बनाया जो कि कोइंसिडेंटली सेम फैशन में आ गया. अब उसने ये 5 एलिमेंट्स ही क्यों सिलेक्ट किए रहेंगे, बताओ मुझे. दैट इज बिकॉज दे 5 हैव सेम प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल. ओके. अच्छा, और मतलब ये रूल फिर और किसी में नहीं होता हाँ, अप्लाई? अभी जैसे 16th ग्रुप का एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, तो उन लोग के लिए ये नहीं हुआ एप्लीकेबल. उसने सिर्फ होमोलोगस सीरीज मींस ये 5 एलिमेंट्स ही उसने बनाए. उसके अलावा 118 एलिमेंट्स में उसने और किसी के लिए भी नहीं बनाया ये होमोलोगस सीरीज. दिस इज ओनली फॉर दिस 5 एलिमेंट्स. ओके. बट बिकॉज ऑफ उसका ये थियरी के वजह से अपने को ये 5 एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं वो पता चले, और अपना पीरियोडिक टेबल में 15th ग्रुप जो है वो ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है. यस मैम. सो मैम तो इसका ड्रॉबैक क्या था? क्या क्या ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक ये था कि दिस वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस 5 एलिमेंट्स. ओके. ओके रमेश. So all of you, this theory was Yes, ma'am. discovered. हाँ, क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो? Understood. Okay. So this theory was discovered in 1854. 1854 में डिस्कवर्ड हुआ था थियरी, और ये इसका नाम है जेपी कुक्स. ये सब नाम उसको याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू दिस. So elements in homologous series are arranged in increasing order of their mass and increase of mass was in regular order. Okay. This is clear all of you? चलो. मिस होमोलॉगस मतलब जो एक के बाद एक आता है ना? मीन्स होमो का मतलब है सिमिलर, इट शुड हैव सम सिमिलर ऑर्डर. ओके. ओके मिस, थैंक यू. नेक्स्ट इज न्यूलैंड ऑक्टेव रूल. सो ये भी सबको पता रहेगा, स्कूल में हुआ है तुम लोग को, एंड इट दिस वाज नॉट Yes, रिड्यूस्ड. Yes, ma'am. किया था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो हु विल एक्सप्लेन? May I? यस वारी. Yes, miss.
when Newland arranged the elements in increasing order, and he found a similarity in property in the eighth element and the first element. Increasing order of what you said? Atomic weight. Mass. Yes, correct. So elements were discovered and elements were arranged in increasing order of their atomic masses, and every first and eighth element have similar property. Okay. कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था न्यूलैंड ऑक्टेव? 1862. 1862, 65. 1866. 65 दिया है बुक में. एनीवेज उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है. 1860s के रेंज में हुआ रहेगा. So these are the elements of Newland octave. So you can see here elements are arranged in increasing order of their masses. So first point है elements were arranged in increasing order of masses. फिर उसके बाद every first and Ma'am, he gave this 7 groups names also. क्या दिया उसने? इस नेम भी दिया था ना, उसको नेम किया था. क्या नेम किया था? सारे ग म पा. मिस वो तो और एक दूसरा टाइप का भी नेमिंग दिया था जो डू यू नो बॉक्स में लिखा, याद नहीं आ रहा लेकिन. डोरेमी फासोलाटी. ऐसा तो कुछ नहीं है इसके थियरी में. वो तुम लोग को स्कूल में नहीं मिस, वो 10th के टेक्स्ट बुक में था. 8 म्यूजिकल कॉर्ड्स थे. हाँ वो पता है. सारे ग म प ध नि सा है ना. मैम नहीं, वो मालूम क्या बोल रहा है, जैसे सारे गामा पर नी सा, देखो हाँ. वो मतलब फर्स्ट और एथ में मतलब सा आता है सा ना, सा आता है वैसा तो ही. क्या है फर्स्ट और एथ एलिमेंट में जो सिमिलरिटीज है वो एक्सप्लेन करने के लिए उसको ऑक्टेव बुलाते हैं, जैसे कि म्यूजिकल ऑक्टेव. Yes. So first, every first and eighth element have same property. तो वो जस्ट तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए. अभी ये जो है सारे ग म प ध नि सा, ये इंडियन है, करेक्ट ना? और ये न्यूलैंड ऑक्टेव जो है वो इंडियन नहीं है. तो वो जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो शॉर्टकट टू रिमेम्बर कि क्या ये लॉ बताता है. सो यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 and 8. लिथियम एंड सोडियम हैव सेम प्रॉपर्टी. अगर मैं सोडियम को 1 कंसिडर करती हूँ तो पोटेशियम मेरा 8th एलिमेंट आता है. सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम दे हैव सेम प्रॉपर्टी, एंड आज भी इनको सेम ग्रुप में ही प्लेस किया हुआ है, एक के नीचे एक के नीचे एक. बेरिलियम को अगर मैं फर्स्ट कंसिडर करती हूँ तो मैग्नीशियम मेरा 8th एलिमेंट आता है. ओके. मैग्नीशियम को फर्स्ट कंसिडर करती हूँ तो कैल्शियम 8th आता है. सो इसका मतलब है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दे हैव सेम प्रॉपर्टी. यस, दे हैव सेम प्रॉपर्टी, एंड आज भी इन लोग सेम ग्रुप में ही प्लेस्ड है, इन सेकेंड ग्रुप. बोरॉन, एल्यूमिनियम have same property. Carbon, silicon have same property. Nitrogen, phosphorus have same property. Oxygen and sulfur have same property. Fluorine and chlorine have same property. If you boron is first, aluminium is 8. Carbon is first, silicon is 8. Nitrogen is first, phosphorus is 8. Oxygen is first, sulfur is 8. Fluorine is first, chlorine is 8. एंड आज भी अगर हम लोग तुम लोग पीरियोडिक टेबल चेक करोगे, दे आर कमिंग इन सेम ग्रुप, मीन्स दे हैव सेम प्रॉपर्टी. मीन्स ऑक्टेव, न्यूलैंड ऑक्टेव, ही वाज नॉट रॉन्ग completely.
But then this theory failed. So all of you tell me what were the drawback for this theory? Because it was valid till up to calcium only. Cobalt and nickel. Yes. So these elements were, this law was valid only for these elements. अभी जैसे यहाँ पे इनर्ट एलिमेंट्स आते हैं ना, फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, तो अगर अभी यहाँ पे जैसे इनर्ट एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ तो 8th एलिमेंट कौन आएगा? नियॉन आएगा ना. If lithium is first, then 8th is neon. Sodium is first, Yes, miss. then 8th is argon. So this theory failed. Okay. So Ramesh, one correction in your statement. Chemical properties were only found to be similar for some groups. So no, सबका similar properties ही है सारे. अभी जो मैंने बताया ना तुम्हें, group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबका chemical properties are same. मतलब सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स के लिए वैलिड है, इसलिए हाँ, मीन्स यहाँ पे उसने जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे बताए हैं उनके सारे की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. Okay, so all of you can write down drawbacks in your own word. You have already studied in school. Yes, all of you, can you write down the drawback in your own words? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है. So what is the drawback? Ma'am, this First, theory also failed due to the cobalt and nickel. your voice is getting break, Pooja. So first, हाँ बोलो पूजा. Ma'am, also because of the cobalt and nickel. How? Because of cobalt and nickel? Ma'am, they we placed elements like which were not having the same physical properties like. But cobalt and nickel इसमें है ही नहीं ना. मैं समझाऊं? मैम मैं समझ गया क्या बोल रहे हो. हाँ बोलो बोलो. Ma'am, for example, the elements which had higher atomic weights were placed before elements having lower atomic weights. For example, cobalt और वगैरह का example. बट वो यहाँ पे किधर है? वो तो मेंडेलीव्स में है ना. वो तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में है. हाँ, वो इधर नहीं है. न्यूलैंड ऑक्टेव में किधर है? मेंडेलीव्स न्यूलैंड में है. इसमें नहीं है. न्यूलैंड ऑक्टेव में वो मेंडेलीव्स में है. सम एलिमेंट्स वो एक्चुअली बता cobalt निकल mention तो होना उनके तो पास वो सेम लोग click सिमिलर हुआ. प्रॉपर्टीज था, लेकिन है ना उन लोग को तो भी बाजू बाजू में रखा. हाँ, वो मेंडेलीव्स ने किया है ना. पर पूजा चेक करो एक बार. वो मेंडेलीव्स में है, इसमें नहीं है. 10th स्टैंडर्ड की बुक में मैंने पढ़ा था. हाँ है, तुम बोल रही हो बराबर है, बट वो मेंडेलीव्स में है. वो न्यूलैंड ऑक्टेव में नहीं है, क्योंकि इसमें कॉपर और निकल आता ही नहीं है. नहीं मैम, न्यूलैंड वाले में दिया था 10th. न्यूलैंड में नहीं, मैं मेंशन किया हुआ टेक्स्ट बुक में, चेक किया ना 10th के है. हाँ, मुझे फोटो करके भेजना. I will send it in board. Because न्यूलैंड ऑक्टेव जो है ना वो इतने ही एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, नॉट फॉर कॉपर एंड निकल. तो वो क्या है वो मुझे बताओ तुम लोग के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा ड्रॉबैक में? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट? It was only applicable till calcium. Yes, it is only applicable for the elements calcium. And second point क्या होगा? When inert elements were discovered, this theory got failed, है ना? Because 8th element was the inert element. You can write it. Yes, all of you will write it. Miss, can you repeat the statement for inert gases? Yes. So when inert gases were discovered,
The eighth element was inert element, and therefore this theory got failed. Thank you, Miss. हाँ मैम, याद है एक और ड्रॉबैक था लॉज ऑफ ऑक्टेट का। क्या था और एक? वो एक्चुअली है ना, कोबाल्ट और निकल दोनों के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थे, तब भी उनको सेम बॉक्स में रखा था। इसमें लॉ ऑफ ऑक्टेट में मैं 10th स्टैंडर्ड की बुक में थोड़ा मैम टेबल नहीं, पढ़ा, हाँ मिस, ऐसे ही था। तो उसमें वो था, तो मेरे को अभी याद आया। अच्छा, बट वो कैल्शियम तक ही है एप्लीकेबल, ये इसके लिए है ही वो नहीं। कैल्शियम एप्लीकेबल है, लेकिन उसने आगे पूरा टेबल दिया था ना, तो वो ड्रॉबैक उसमें से लिख लेते कैल्शियम के बाद से। तो ये सब एलिमेंट्स के लिए वो वैलिड नहीं है। हाँ, क्रोम, कैल्शियम तक ही वैलिड है, लेकिन उसके बाद भी उसने हाँ, आगे एलिमेंट्स बिकॉज, दिखाए थे ना, तो उसमें से ड्रॉबैक लिख लेते। हाँ अच्छा, बिकॉज ये टाइटेनियम, जर्कोनियम, दे डोंट हैव सेम प्रॉपर्टी। मैग्नीज और आर्सेनिक का सेम प्रॉपर्टी नहीं है, आयरन और सिलीनियम हाँ का सेम या प्रॉपर्टी नहीं है। सो दिस इज ओनली वैलिड फॉर दिस एलिमेंट्स ओनली, उसके आगे के ग्रुप्स एलिमेंट्स के लिए दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, ओके पूजा। चलो नेक्स्ट करें ऑल ऑफ यू। चलो यस। नेक्स्ट इज लोथमेयर कर्व। ठीक है, सो दिस वाज डन इन तो 18। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया एक्चुअली। एक मिनट, हाँ। हो गया मैम। लोथमेयर कर्व, दिस इज डन ऑल ऑफ यू। ये किया था तुम लोगों ने स्कूल में? Yes, No, Miss. नो, नो मैम। No, miss. ओके ओके कनक, दिस वाज डिस्कवर्ड इन 1869। So you can see here, this is Lothar-Meyer curve. So now Lothar-Meyer is one scientist, उसका नाम है ये. So what he has done, he has plotted the graph. क्या किया है उसने? ग्राफ प्लॉट किया था. He plotted the graph for atomic number versus physical properties. Okay, so now what are the various physical properties which he has studied? That is the atomic volume, physical properties like atomic volume, thermal conductivity, एक minute, not atomic number, correction, atomic mass number versus physical property. And what are the physical properties? Atomic volume, thermal conductivity, melting point, boiling point, density, viscosity, etc. ठीक है, तो उसको क्या मिला? उस he has found some periodicity between the physical properties and atomic mass. He found some similarity between atomic mass and
फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उसमें से एक टेबल हम लोग को उन लोग ने बुक में पब्लिश किया है, मीन सारे ग्राफ पब्लिश नहीं किए हैं, बट ओनली वन ग्राफ इज पब्लिश, दैट इज मास एंड वॉल्यूम, मास वर्सेस वॉल्यूम। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। नाउ we will study its characteristics. Viscosity is thickness. पूजा। मैम नहीं समझा एक हाँ बार। रमेश, क्या है पता है? लॉथामेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम के वर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ओके, सो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? Physical properties like he has studied atomic mass versus volume, atomic mass versus thermal conductivity, atomic mass versus melting point, boiling point, atomic mass versus density, atomic mass versus viscosity, ये सब उसने स्टडी किया। और ये स्टडी करने पे उसको क्या पता चला, उसने ग्राफ भी बनाया। सो उसको क्या, उसने ऑब्जर्वेशन, ये सारा स्टडी से और ऑब्जर्वेशन से उसको क्या मालूम पड़ा कि इन लोग के बीच में प्रॉपर्टी सिमिलैरिटीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज में और एटॉमिक मास में। ओके, सो क्या सिमिलैरिटीज है वो अभी हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ जैसे अभी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, सारे पिक पे, पिक जो है ग्राफ का, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय अल्कली एलिमेंट्स and they have highest volume. अल्कली एलिमेंट्स बोले तो लिथियम, सी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. So all atomic volume of alkali elements are on the peak of a graph. Yes, all of you, have you understood this point? Yes, ma'am. Yes, Ramesh, have you understood this? So ये Yes, एक ma'am. सिमिलैरिटी हो गया उनके ट्रेंड में, उनके वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास में। सारे ये जो एलिमेंट्स है अल्कली एलिमेंट्स, दे आर ऑन द पीक ऑफ अ प्लॉट, मीन्स ये एक सिमिलैरिटी हो गया उनका। ठीक है, अभी अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स आर ऑक्यूपाइंग द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ अ ग्राफ। अभी यू कैन सी हियर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, ये कहाँ पे है? डिसेंडिंग प्लेस पे। डिसेंडिंग का मतलब समझता है ना, नीचे के पोजीशन पे है, जहाँ पे ग्राफ नीचे उतरता है वो पोजीशन पे है ना, बराबर ना? देखो लिथियम के नीचे बेरिलियम है, सोडियम के नीचे मैग्नीशियम है, पोटेशियम के नीचे कैल्शियम है, रुबिडियम के नीचे स्ट्रोंटियम है। सो ये क्या मैम, ये तो सिमिलैरिटी हो गया? ब्रिज एलिमेंट प्रॉपर्टीज के जैसे ही है ये तो। कैसे है? ब्रिज एलिमेंट प्रॉपर्टीज था ना मैम नॉन पीरियोडिक टेबल का। क्या था? ब्रिज एलिमेंट। ब्रीज एलिमेंट्स कैसे? ब्रीज एलिमेंट्स प्रॉपर्टी के जैसे कैसे हो गया? कैसे? वो डिफरेंट है रमेश, दिस इज नॉट लाइक दैट. Yes, all of you, are you getting it? All alkaline earth elements are occupying the descending position in this plot. Yes, all of you, are you getting it? Now halogens देखो, सारे Yes, miss. halogens देखो, all halogens and noble elements are occupying the descending part in a periodic table. तो जैसे अभी फ्लोरीन है, ये देखो, जहां पे ग्राफ ऊपर जा रहा है वहां पे है फ्लोरीन। ये देखो, ये ग्राफ इधर ऊपर गया, ऊपर जाने से पहले क्लोरीन है। ये ग्राफ इधर ऊपर गया, उसके पहले ब्रोमीन है। अभी देखो फ्लोरीन के यहाँ पे नियॉन भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टन भी है।
सो क्या सिमिलैरिटी आ रहा है इन लोग के बीच में? सेम एलिमेंट, सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स के बीच में आ रहा है सिमिलैरिटी? यस ऑल ऑफ यू? अरे बोलो। Yes, ma'am. यस मिस। Yes, miss. मैम हाँ, ये सिमिलैरिटी समझा, बट इसने ये एटॉमिक मास और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट कैसे किया वो बताओ। अभी ये एटॉमिक वॉल्यूम है इस तरफ, ठीक है? इस तरफ एटॉमिक वॉल्यूम है और इस तरफ क्या है? एटॉमिक मास है। सो इसने क्या किया, हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन को उसने क्या लिया, अभी हम लोग एक्सरे लेते हैं, बराबर? यस ऑल ऑफ यू, वी टेक हाँ, एक्सरे। यस वैसे ही इन लोग का भी क्या होता है, Yes. स्पेक्ट्रोमीटर होता है। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ये एलिमेंट्स का अपने को क्या मालूम पड़ता है? रेडियस मालूम पड़ता है। ओके, सो वो रेडियस से हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एटम का। एटम स्फेरिकल होता है, सो 4/3 पाई क्यूब करके हम लोग हर एक एलिमेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। कनक, यस सो वॉल्यूम आ सकता है उसको ये कैलकुलेशन से। हाँ आ सकता है, बट उस पोजीशन कैसे पता चला ग्राफ पे? हाँ, अभी जैसे यहाँ पे है, देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, अभी इसको हाइड्रोजन का वॉल्यूम मिला रहेगा 20 सेंटीमीटर क्यूब, हीलियम का मिला रहेगा 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लिथियम का मिला रहेगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी जैसे हाइड्रोजन है उसको 20 मिला है, तो यहाँ पे 20 आ गया। हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास इज 1 एंड वॉल्यूम इज 20, तो इधर पॉइंट मिला। फिर हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है ना, और वॉल्यूम कितना है? 40 है, तो यहाँ पे उसने 4 किया और इधर 40, तो ये पॉइंट आ गया। फिर लिथियम, लिथियम का मास कितना होता है? 7 होता है, 7 और 18, तो इधर आ गया समवॉट 7 समझा। और फिर इधर 18, तो ये पॉइंट मिला। Yes, correct, Ramesh. So all of you just take screenshot of this and then I'll give you the observations which were made from this plot. जो अभी मैंने explain किया उसको हम लोग statements में लिख देते हैं। Okay? इसका screenshots ले लो fast. हाँ बोलो। Done. एल्कली मेटल्स का तो समझा, एल्कलाइन हाँ अर्थ मेटल्स का भी समझा, वो तीसरे वाले का नहीं समझा। हाँ ठीक है, मैं वो अलग पेन से यहाँ पे करती हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वेट, पहले हैलोजन का बताती हूँ आयुष, ध्यान दो। हैलोजन्स देखो, फ्लोरीन है यहाँ पे ऑन द एसेंडिंग पोजीशन, ओके, जहाँ एसेंडिंग पोजीशन यानी जहाँ पे ग्राफ इंक्रीज होता है ना, वो इंक्रीज के साइड पे है। सो अभी ऐसा तुम्हारा ग्राफ है, सो दिस इज द एसेंडिंग पोजीशन, ठीक है, और ये क्या हो रहा है? डिसेंडिंग पोजीशन है। सो डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और एसेंडिंग पोजीशन पे कौन है? नोबल एलिमेंट्स और हैलोजन है। सो पहले हम लोग हैलोजन्स देखते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन है, फिर ये देखो यहाँ पे क्लोरीन है, और ये देखो यहाँ पे ब्रोमीन है। ये समझा आयुष? हाँ, अभी हैलोजन्स देखो, ये देखो, इसके साथ में इधर नियॉन है, यहाँ पे आर्गन है, और यहाँ पे क्रिप्टन है। सो हैलोजन एंड नोबल एलिमेंट्स ऑन और आर ऑन ascending position of a graph. Clear? ओके Clear? समझा। हाँ, अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखो,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, दे हैव स्मॉल वॉल्यूम एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द बॉटम ऑफ द ग्राफ। सो यहाँ पे देखो, इनका देखो वॉल्यूम स्मॉल है ना, यस ऑल ऑफ यू, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, जिंक, copper, iron, vanadium, they have small volume and they are present in the bottom of the graph. Okay. मैम ऐसे तो गैलियम, आर्सेनिक और ये सब भी है, तो ये भी देखो ना, कार्बन 14 ग्रुप बॉटम में है कार्बन, फिर इसके ग्राफ के बॉटम में एल्यूमिनियम है, फिर इसके एक मिनट, कार्बन के बाद कौन आता है ग्रुप में, कार्बन, फिर सिलिकॉन, देखो, फिर कौन आता है, जर्मेनियम, है ना। Similarly, you can see boron, aluminium. You can see here boron, aluminium, गैलियम, बट उन लोग से भी कम वॉल्यूम डी ब्लॉक का है ना। मेजोरिटी ऑफ देम हैव, सिर्फ स्कैंडियम का ज्यादा है, बाकी सबका इन लोग के कंपैरिजन में इनसे कम है वॉल्यूम। सो वी कैन से दे हैव लोवेस्ट वॉल्यूम। ओके आयुष, गेटिंग इट? Yes.